नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हरियाली अमावस्या के बारे में। हरियाली अमावस्या, जैसा कि आप जानते हैं, हर जगह जो है हरी हरी चीज़ें ही दिखाई देती हैं, पूरा हरा भरा जो है दिखाई देता है। तो इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो आज जब सब कुछ मिला करके एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ, जिसको कि पूरा परिवार एक साथ यदि कर लेता है तो भयंकर से भयंकर पितृदोष तो उससे से जो है राहत मिलने लगती है। और यह राहत बहुत दिनों में नहीं, अगली अमावस्या तक आपको देखने में मिलता है। तो नहीं, जो देखिए, जो चीज़ें पितृदोष के कारण रुकी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिएगा आप लाख पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आप कष्ट में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, जो है तुम देखिए, ये उपाय आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन वो चीज़ें आपके काम की नहीं होती हैं, आप करते भी हैं, उनका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आप उसकी जड़ तक पहुँचिए। ज़रूरी है कि उसकी जड़ तक पहुँचा जाए। तो जड़ पे पहुँच करके और उस विशेष उपाय को आज ज़रूर कर लीजिएगा। आप देखिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पितृदोष से आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, हरियाली अमावस्या वह 4 तारीख को रविवार को पड़ रही है। तो रविवार को यह अमावस्या है और बहुत ही विशेष है अमावस्या। देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए, इस अमावस्या के रवि पुष्य योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, लेकिन ऐसे में कोई नया काम नहीं किया जाता है, क्योंकि वैसे ही भगवान विष्णु सोए हुए हैं और ऐसे में रवि पुष्य योग पड़े और यह सारी चीज़ें तो बहुत कुछ नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि आज अमावस्या है। वैसे ही देखिए, हम जानते हैं कि इसमें केवल और केवल आप एक काम कर सकते हैं, वो अपने पितरों के लिए। इसलिए मैंने रवि पुष्य योग के लिए आपको वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें अगर कुछ करना चाहें और आप कर सकते हैं तो केवल और केवल अपने पितरों की पूजा करिए। और उसके लिए मैं आज आपके लिए यह वीडियो बनाई हूँ। पीपल पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अमावस्या पे करना, लेकिन इस अमावस्या पे या कभी भी अमावस्या या पूर्णिमा पड़ रही हो, रविवार पर पड़े, तो गलती से भी हमको पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। रविवार का दिन है, सारे लोग देखिए, छुट्टी का दिन भी है। बाल वगैरह कटवाना नहीं है, नाखून कटवाते हैं, लेकिन जो है अमावस्या है तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। और देखिए, रविवार का एक मानना ही होता है कि आज के दिन बालों को धोना, तो यह सारे कार्य आज कदापि नहीं करेंगे, भूल कर भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो यह काम से आप लोग बचिएगा, क्योंकि आज रविवार जरूर है लेकिन साथ साथ अमावस्या है। क्योंकि सभी की यह धारणा होती है कि आज रविवार है तो आज हम बाल कटवाएंगे। महिलाएं जो होती हैं बाल धोने का सोचती हैं, पुरुष होते हैं तो बाल कटवाने का, नाखून काटने का। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। और यह अमावस्या जो है वह सूर्योदय कालीन यानी कि उदय तिथि के अमावस्या है। तो यह विशेष कार्य जिनसे बचकर रहना होगा। आपको अगली चीज़ है कि अमावस्या पर जैसे कि जो खाना आप बनाते हैं, अगर उसमें आप खीर बनाना शुरू कर दें, विश्वास मानिए दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें खुद ब खुद धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। शाम को भी आप कुत्तों को खीर खिला दीजिएगा, गाय को खिला दीजिएगा, परिवार के साथ खाइए और साथ साथ इस तरीके से काम करिए ना, तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है देखिए पुण्य फल देने वाले होते हैं। पितरों की कृपा जो है हमको मिलती है। अब कोई कहेगा कि हमारे घर पर पितृदोष है, किसी ने बताया है कि त्रिपिंडी करना पड़ेगा, तो यह क्या उस पर यह असर करेगा? तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, देखिए, बिल्कुल 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 करेगा असर। आप इसको बस करके देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको, वो एकदम सॉलिड तरीके से बताती हूँ, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। तो आप इस काम को कर लीजिएगा। और देखिए, दूसरी चीज़, जो आपके घर खाना बनता है, पहली रोटी बने या नाश्ते में आप जो भी बना लीजिए, आप पोहा बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बनाएं, तो आप उसमें से गाय कुत्ते को अनिवार्य रूप से निकालिए और थोड़ा सा आप अपने घर की छत पर जो है पक्षियों को डाल दीजिएगा उसी खाने में से। तो आपको यह रोज़ करते हैं तो घर में बरकत आएगी। नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा
इन दोनों तिथियों पर आप ज़रूर इस काम को कीजिएगा। देखिए, कहते हैं कि देवता नाराज़ हो जाते हैं तो मान जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पितर एक बार नाराज़ हो गए ना, तो फिर आप और मैं किसी खेत की कोई मूली नहीं जो उनको मना सके। तो इस बात को बहुत आराम से आपको समझना पड़ेगा। तो कुछ भी छेड़छाड़ पितरों के संग नहीं होनी चाहिए। 4 तारीख को आपको जल्दी जागना है, जल्दी जागिए। और देखिए, श्रावण का महीना है, इस महीने में गंगा स्नान करने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। संभव हो तो कोई कर लीजिएगा, कोई अगर नहीं है संभव तो आसपास देखिए कोई नदी आपको मिल जाती है तो नदी में जाकर आप स्नान कर लीजिएगा। अगर यह भी संभव नहीं हो पाता है तो बाल्टी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। एक बात और बता दूं आपको, यदि हमारे भाव सच्चे हों तो सारी चीज़ें सिद्ध होने लगती हैं। तो इस तरीके से करके नहा लीजिएगा। आज अपने घर को जो है धो करके साफ़ कर लीजिएगा, पूरे घर को। अगर साफ़ नहीं कर पाते तो कम से कम अपनी रसोई को ज़रूर साफ़ करिएगा। पूजा घर को साफ़ कर लीजिएगा। और आप देखिए, तीसरा काम करिएगा, अपने मेन डोर को, इतनी साफ़ सफाई अनिवार्य है। आज अपने घर की मुख्य द्वार को आप ज़रूर साफ़ कीजिएगा और अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। मैं लगातार यह आप बात जो है कहती रहती हूँ, उसको पानी बिना बिना पानी मत जाने दीजिएगा। 1 गिलास पानी ज़रूर आप पूछिए। यह हमारे दरवाजे का स्वागत भी होता है और अनिवार्य भी होता है। यह करना तो यह काम हम कर लेंगे। अगला काम आपको क्या करना है? अगला काम हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे शाम को, जो कि दीपक वगैरह मैं आपको बताती हूँ कि अपने पितरों के लिए दीपक जलाइए। सावन का महीना है, हो सके तो दीपक बेलपत्र के नीचे जलाएं, बेल वृक्ष के नीचे, अपने पूर्वजों के लिए अपने रसोई में जो पानी का स्थान होता है वहाँ पे। और तीसरा दीपक हो सके तो आप गौशाला में जलाइए, पुण्य फल मिलता है। तो इस तरीके से करके आपको कर लेना है। उपाय क्या करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। आज सुबह उठिए, आप लोग सुबह 9 बजे तक यह काम करना है। 10 बजे तक भी आप देखिए कर सकते हैं। रविवार अमावस्या के दिन की बात कर रही हूँ, एक दिन पहले बता रही हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें इंतजाम कर सकते हैं। आप किसी भी रंग का धागा लीजिए, काला हो तो ज़्यादा बेहतर है। अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के, और उस धागे को आपको क्या करना है कि सर से लेकर अंगूठे तक, यानी कि पैर के अंगूठे तक उस धागे को नाप लेना है। नाप कर आपको काट लेना है। सारे परिवार के सदस्यों का धागा नाप के काट लीजिए। और उसे काटने के बाद आपको क्या करना है, सबका धागा एक साथ मिला करके एक नारियल लें। नारियल लीजिए। कैसा होना चाहिए तो देखिए, वो नारियल पानी वाला, जटा वाला, जो दुर्गा जी को हम भोग हम लोग जो है कलश पर रखते हैं और चढ़ाते हैं अनिवार्य रूप में माता दुर्गा को, वो नारियल आप ले लीजिएगा। और उसे लेकर के उस नारियल पे वो सारे धागे बांध दीजिएगा। अब परिवार का कोई भी एक सदस्य जाए और बहते हुए जल में इस नारियल को प्रवाहित करे। अब बहुत सारे प्रश्न आएंगे दोस्तों, रुके हुए जल में कर सकते हैं कि नहीं, पीपल के नीचे डाल सकते हैं, तो यह उपाय असर नहीं करेगा। आप देखिएगा, इस चीज़ का चमत्कार हो जाएगा। अगली अमावस्या तक चाहे जितना भी भयंकर पितृ दोष हो, उससे आपको राहत मिलना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। और देखिए, हो सके, यदि संभव हो सके तो आप कम से कम 7 रविवार इस उपाय को कीजिएगा। सुबह 10 बजे से पहले आपको कोशिश कीजिएगा कि 9 बजे तक आपका यह काम हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, यदि आपके घर पर ऐसी कोई समस्या है पितृदोष से लेकर, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और एक बार मेरे कहने पर तो आप ज़रूर कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा दोस्तों, जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपके घर से, जो आपके परिवार से धीरे धीरे पितृदोष जो है समाप्त होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लग जाती है वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।